हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको वसीपर पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल हमने किया था कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले फार्मूला बनाना कि कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये निकालना बहुत ज़रूरी था। तो कल मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो आज उनकी शेप है। देखो, फर्स्ट ये है कि द सेंट्रल एटम इज लिंक टू द डिफरेंट एटम बाय लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर। हमेशा जितना भी जो सेंट्रल एटम है वो हमेशा लोन पेयर के साथ और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड होता है। तो इसमें जो रिपल्शंस है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की, वो हमेशा लोन पेयर की जो रिपल्शन है ग्रेटर देन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर। तो मतलब ये जो लोन पेयर है ये रिपल्शन क्रिएट करता है और एक स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं AB2। तो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली टू पेयर्स, दो पेयर जितने भी जो होंगे वो ऑलवेज लीनियर, वो हमेशा लीनियर है। तो जैसे सेंट्रल एटम ए है, बी दोनों साइड में जो बी लगे हुए हैं। अब एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 की शेप आपकी हमेशा लीनियर होगी। BeF2 है, BeCl2 है। अब मैं ये बताऊंगा नहीं आपको कि ABl कैसे ड्रा करते हैं, ये मैं ऑलरेडी ड्रा करवा चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स के पास 3 लोन पेयर हों और कोई भी 3 बॉन्ड पेयर हों और कोई भी लोन पेयर ना हो, तब जाके आपका स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके बीच का जो एंगल है वो लगभग 120 डिग्री में आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो एनी रिपल्शन। फिर हम बात करते हैं वही केस कि टोटल बॉन्ड तो इसके 3 बना रहा, फिर वही 3 बन रहे हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर 1 है। अब इस एक लोन पेयर की वजह से देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो ज्योमेट्री जो है वो बेंट वी शेप की बन रही है यहाँ पर। अब इसकी जो एग्जांपल है आपकी, बहुत सारी एग्जांपल हैं। तो अब ये बेंट है, बी टाइप का है। तो इस लोन पेयर के कारण जो है ये आपका यहाँ पर जो लीनियर होना चाहिए था, लेकिन जैसे इस साइड में, लेकिन ये रिपल्शन के कारण जो है यहाँ पर ये बेंड हो गया, एंगल थोड़ा कम हो गया, जैसे SO2O3 इनके केस में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टोटल बॉन्ड जब 4 हों तो उनमें से 4 के चारों बॉन्ड जो हैं वो बॉन्ड पेयर हों, तब हमारे पास ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल बनती है। तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जैसे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो मतलब इसका बीच का जो बॉन्ड एंगल है लगभग 109.5 डिग्री आता है, क्योंकि हर कोई जो भी ज्योमेट्री जिसकी टेट्राहेड्रल होगी तो उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वही 109.5 डिग्री की आएगा। अब उसके बाद फिर वही बात है, टोटल बॉन्ड तो आपके फिर वही 4 हैं, लेकिन अब क्या आता है, अब अगर आपके पास 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी ज्योमेट्री है वो बेंट हो जाएगी। अब आप बड़े ध्यान से देख रहे हो, क्यों, ये 2 लोन पेयर होने के कारण है, तो ये भी आपके टेट्राहेड्रली, लेकिन 2 लोन पेयर होने के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल है वो बिल्कुल डिक्रीज होता है, लगभग 105 डिग्री के आसपास जो बॉन्ड होता है। अब क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर के कारण रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज करना शुरू कर देगा। उसके बाद आते हैं आपके वही 4 बॉन्ड। अब इस केस में देखो 4 बॉन्ड हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास बॉन्ड पेयर 3 हैं और लोन पेयर 1 है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल जिसकी अमोनिया है। अब वही बात अमोनिया, अब ये एंगल जो है वो रिड्यूस होकर कम से कम 107.5 डिग्री तक आ जाता है। पहले हमने वाटर में देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट केस में आपने CH4 में देखा बॉन्ड एंगल जो 10.95 डिग्री था। दूसरे सेकंड केस में आपने अमोनिया में देखा बॉन्ड एंगल जो है वो उसका रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री तक आ गया। थर्ड केस में आपने वाटर के केस में देखा तो वहाँ पर एंगल जो है 10 डिग्री आ गया। हालांकि इन तीनों केसेस में आप देख रहे हो टोटल बॉन्ड जो है 4 बन रहे हैं, लेकिन अमोनिया के केस में यहाँ पर 1 लोन पेयर है और वाटर में यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो इसलिए जो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद अगर टोटल 5 हैं, बॉन्ड पेयर 5 हैं और लोन पेयर 0 है,
देन ये स्ट्रक्चर जो है वो इसको हम सीधा ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। फिर वही केस है, अगर इस केस में वही 5 बॉन्ड है, अगर बॉन्ड पेयर इसमें 2 आ जाएं और लोन पेयर इसमें 3 आ जाएं तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बनना शुरू हो जाता है। अब ये रीज़न क्या है, सारा रीज़न जो है वो आपका इसी केस में आ रहा है। इसको कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको ये लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि तीनों के लोन पेयर जो हैं रिपल्शन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेट में आ रहे हैं। एग्जांपल जैसे XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड, जब आपके पास बॉन्ड पेयर आपके पास 6 हो, लोन पेयर जो है वो आपके पास 0, AB6 टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनता है, जैसे लाइक दिस, ये ऑक्टाहेड्रल। और एग्जांपल जो है वो इसकी SF6। उसके बाद फिर वही टोटल 6 बॉन्ड है, उसमें से बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्ड आपके टोटल 4 हैं और 2 जो हैं वो इसके लोन पेयर। तो इस केस में जो ज्योमेट्री है जो आपकी ये स्क्वायर प्लेनर बनती है, ये इस टाइप में ये स्क्वायर प्लेनर है। एग्जांपल है आपकी जीनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, इसमें आपने देखा कि जो ज्योमेट्री है डिफरेंट टाइप्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो ज्योमेट्री आ रही है, ये सारी की सारी ज्योमेट्री जो है ये इन लोन पेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जितने ज़्यादा, अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो यहाँ पर जो है रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो रही है, 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो वही वैसे वैसे जो है वो रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो रही है। तो ये हमारे पास ये ज्योमेट्री थी अलग अलग मॉलिक्यूल्स की कि किस तरीके से शेप है, कौन सा एंगल जो है वो कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, और जैसे जैसे आपके पास जो है ये एंगल रिपल्शंस के केस में जैसे जैसे आपके पास ये लोन पेयर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो एंगल जो है वो किस तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये थी आपकी टोटल बसीपर थ्योरी, कैसे इसके हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालते हैं और किस तरीके से जा कर के हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये शेप्स हैं, ये ज्योमेट्री आपने ड्रा करनी है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। गुड बाय।